गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे शिक्षण अधिगम में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसकी जो उपादेयता है उसको हम समझेंगे। तो हमने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से जान लिया है कि ये सिद्धांत क्या है, जीन प्याजे का है, इसकी अमुक जो इसकी उपअवस्था उसको भी हमने समझ लिया है, इसके संदर्भ में जो संकल्पना है उसको भी हमने जान लिया है। तो अब हम जानेंगे कि शिक्षण अधिगम में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस तरह से उपादेयता है। इसको हमने जाना था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि बालक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से सीखता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से नॉलेज स्थापित होता है। तो विद्यालय जाने से पूर्व बालक जब घर पर होता है तो अभिभावकों को भी उस तरह से प्रयत्न करना चाहिए ताकि बालक का जब डेवलप या विकास होते हैं तो उसके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जब बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय में या शिक्षण में इसकी उपादेयता किस तरीके से इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है अध्यापक को चाहिए कि वह अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे। अध्यापक को चाहिए कि वो अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे। ठीक है, अगर एक टीचर अपने आप को स्टूडेंट के स्थान पर रखता है, उसकी जगह पर रखता है, तो वो जो घटनाएं और जो समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी कि बालक की जो समस्या उत्पन्न होती है उसको अध्यापक बेहतर तौर पर समझ पाएगा और उसके प्रति जो वो कार्य करना चाहता है फिर वो कर सकता है। यानी कि अध्यापक को उसको अपने स्थान पर रखना होगा, तब जाके वो बालकों के लिए बेहतर कार्य कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है विद्यालयों एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी विशेषकर मूर्त वस्तुओं सामग्री एवं घटनाओं को अच्छी तरह सीखते हैं। विद्यालयों यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, वे विद्यार्थी विशेषकर जो मूर्त वस्तुएं होती है, सामग्रियां होती है और घटनाओं को अच्छी तरह से सीखते हैं। यानी कि उनके अंदर एक बेहतर सीखने की जो क्या लग होती है, जिज्ञासा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के द्वारा अनुदेशन के क्रम
निर्धारण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, इस विकास के द्वारा अनुच्छेदन, ठीक है, अनुदेशन के क्रम निर्धारण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। जो अनुदेशन का क्रम जो होता है उसको किस तरह से निर्धारित किया जाता है, उसके लिए पर्याप्त सहायता हमको जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से मिल जाएगी। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों को उनके स्वयं की गति से सीखने देवे। हमने जैसा कि जाना कि इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बालक विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न प्रकार से सीखता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालकों को उनके स्वयं की गति से सीखने का अवसर देके, यानी बालक सीखता है तो हमको उनको अवसर देने हैं, उनको मौके देने हैं ताकि वो बेहतर अधिगम कर पाएगा। इसका नेक्स्ट आ जाता है पियाजे के कार्य द्वारा हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, इस संज्ञानात्मक सिद्धांत इसके या फिर इनके कार्यों के द्वारा हम बुद्धि परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के लिए भी सिद्धांत काफी हमारी मदद करता है। अगला है प्रतीक के माध्यम से सीखने की क्षमता। प्रतीक के माध्यम से सीखने की क्षमता पूर्व क्रियात्मक अवस्था में आती है। हमने जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जाना था और हमने ये पढ़ा था कि जो इनकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था है उसमें प्रतीक के माध्यम से बालक सीखता है। तो बालक जब इस अवस्थाओं में होता है तो हम बालकों के अधिगम के संदर्भ में प्रतीक संबंधी शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि बालकों को बेहतर अधिगम करवाया जा सके। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट उपयोग उपाय देता है अमूर्त चिंतन की क्षमता किशोरावस्था में आती है। जीन प्याजे के जो अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ठीक है, जो बच्चा अमूर्त चिंतन करता है वो कब आ जाती है? किशोरावस्था में आ जाती है। तो हम इस एज का भी विस्तृत तौर पर ध्यान रख सकते हैं। खेल ज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है। खेल ज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है।
हमने इस बात में भी जाना था कि बच्चों के ज्ञान का विकास करने के लिए, नॉलेज का विकास करने के लिए खेल अहम होता है और खेल के माध्यम से इनके ज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी महत्वपूर्ण तौर पर मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपनी अवस्थाओं में जो सीखते हैं हमको पता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसमें अंतिम आ जाता है सीखने में बुद्धि का योगदान। बालक अपने बुद्धि के हिसाब से सीखता है, तो हमने इनकी अवस्थाओं में जाना भी था, तो सीखने के लिए बुद्धि का भी विशेष योगदान है। इस तरीके से आज हमने क्लास में जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके शिक्षण में उपादेयता को स्पष्ट तौर पर जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपायदेयता को तो आज हमने क्लास के अंदर जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जाना, इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षण अधिगम में क्या उपाय लेता है, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करना, उसको बताना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य रहना, इसके खिलाफ जो उसके दिशा निर्देश है उसका हमको कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।